कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर-अक्टूबर तक ये अपने चरम पर पहुंच सकता है। इस स्टडी में 3 तरह के संभावित परिदृश्य बताए गए हैं और इसी के मुताबिक अनुमान जाहिर किए गए हैं। हालांकि इसमें वैक्सीनेशन के अलावा कुछ और ताजे आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर अभी काम चल रहा है और अगले हफ्ते एक और शोध जारी किए जाने की उम्मीद है। इस स्टडी से ये जाहिर हो रहा है कि देश को दूसरी लहर जैसे दिन फिर न देखने पड़े, इसके लिए कोविड अनुकूल बर्ताव बहुत ही आवश्यक है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और महेंद्र वर्मा और उनकी टीम ने मिलकर कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर एक बहुत ही गंभीर स्टडी की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तीसरी लहर को लेकर नीति निर्माताओं और जनता में खासी चिंता है। इसके लिए SIR मॉडल का इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरी लहर के दौरान महामारी के पैरामीटर्स के आधार पर संभावित तीसरी लहर को लेकर 3 परिदृश्य तैयार किए हैं। हम मान लेते हैं कि भारत 15 जुलाई को पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। परिदृश्य 1, बैक टू नॉर्मल। अक्टूबर में तीसरी लहर चोटी पर होगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में इसकी ऊंचाई कम होगी। परिदृश्य 2, वायरस म्यूटेशन के साथ सामान। इसकी चोटी दूसरी लहर से ज्यादा ऊंची होगी और पहले ही आ सकती है, सितंबर में। परिदृश्य 3, सख्त पाबंदियां जारी। सख्त सामाजिक दूरी के पालन से तीसरी लहर का चरम अक्टूबर के आखिर तक टल सकता है। यहाँ चोटी दूसरी लहर से कम होगी। आईआईटी कानपुर की टीम के आकलन के मुताबिक दूसरी लहर देश के ज्यादातर हिस्सों में लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम आदि को छोड़कर इसमें कहा गया है कि ज्यादातर राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। लेकिन केरल, गोवा, सिक्किम और मेघालय में ये अभी भी 10% से ज्यादा है। दूसरी लहर के बारे में इसमें कहा गया है कि 4 लाख केस से ज्यादा रोजाना की चोटी तक पहुंचने के बाद अब ये 19 जून तक 63,000 के आसपास तक पहुंच चुका है। स्टडी में कहा गया है कि वर्तमान में इस मॉडल में वैक्सीनेशन शामिल नहीं है। इसकी तीसरी लहर की संभावित चोटी काफी घट सकती है। वैक्सीनेशन के साथ संशोधित मॉडल के साथ ही अधिक नए आंकड़े पर काम चल रहा है। हम इस हफ्ते के अंत तक आईआईटी कानपुर की ओर से तीसरी लहर को लेकर एक और शोध आने की उम्मीद है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।